देखो बेटा, बहुत आसान कैलकुलेशन थी, ऐसा बोला जाता है, थी नहीं। क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया गिवन है। बेटा सरफेस एरिया गिवन है, अगर तुम्हारे पास सरफेस एरिया कितना गिवन है 154, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता, फॉर्मूला क्या होता है बेटा स्फीयर का, बोलो। तो 4 पाई r² इक्वल टू गिवन है 154, 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, r² इक्वल टू 154। बेटा अगर मैं r² निकालूं, ये 7 इधर क्या कर रहा है डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई करेंगे ना जाके, ये 22 उधर डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड करेंगे, इतना आया। इसके तुरंत बाद इसको बेटा सॉल्व करो, कैसे, ये चलो मैं 2 से करता हूँ, 2 बन जा 1, 2 बन जा 1, ये 77। बेटा ये 11 से डायरेक्ट 7 टाइम्स कैंसिल, इसका आंसर आया r² इक्वल टू, ऊपर 7 इंटू 7 लिखा है, नीचे बेटा 4 लिखा है, तो r इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 4। अच्छा 7 इंटू 7 का 14, अरे यार ये 7 बाहर आ जाएंगे और नीचे 2 बचेगा, समझ में आया। स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 कितना होता है, 2 पेयर है ना, तो पेयर कट के रूट के बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2। ये तुम्हारे पास बेटा रेडियस आ गई, तुम लोग रेडियस ही नहीं निकाल पा रहे, सब बच्चों की गलत थी रेडियस। अच्छा अब रेडियस आ गया, रेडियस के बाद वॉल्यूम बताओ बेटा, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है बेटा 4/3 पाई r³, 4/3 लिखो, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस निकाला है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 3 बार लिख दो, 3 बार लिख दिया। ये 7 से बेटा 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से तुमने 11 टाइम्स कैंसिल कर दिया, ये जो भी है बेटा तुम्हारा आंसर आ गया। कहाँ से, ये देखो ये पूरा पूरा कैंसिल, लो मैंने इससे भी कर दिया, तो ये 11 इंटू 49 अपॉन में 3 है। हाँ मल्टीप्लाई तो कर ही दो ना, ये बचा बेटा। अब चाहो, ये तुम्हारा आंसर हो गया, पॉइंट में करना चाहो तो पॉइंट में कर दो, अगर फ्रैक्शन में करना चाहो तो फ्रैक्शन में छोड़ दो। हाँ ऐसे ही आ जाएगा। कुछ ऐसे आ जाएगा बेटा, इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है ना बेटा, तो सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो, क्या बेटा सारे बच्चों को आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा, क्वेश्चन में कहता है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। अगर हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का बेटा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r² होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश, वाइट वॉश किया गया और उसकी कॉस्ट गिवन है, वाइट वॉश करने की कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट, कॉस्ट है बेटा, टोटल कॉस्ट कह सकते हैं इसको, टोटल कॉस्ट निकल के आई 4989.60। और वैसे जो कॉस्ट दे रखी वो है बेटा ये 2.0 है ना, तो 2 रुपए, ये 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट कितनी गिवन है बेटा, 2 रुपए, ऐसे लिख सकते हो इसको, 2 रुपी पर मीटर स्क्वायर ये कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर। अच्छा पर स्क्वायर मीटर। आगे क्वेश्चन समझना बेटा, वो कहता है पहले पार्ट में इनसाइड सरफेस एरिया बताओ, इनसाइड सरफेस एरिया। अगर मान ले बेटा मेरे को ये इसी कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ ये जो 4 दीवारें हैं इन पे मेरे को व्हाइट वॉश कराना है, क्योंकि तुमने गंदा कर दिया, कुछ ना कुछ लिख दिया है, ठीक है। अगर व्हाइट वॉश कराना है और व्हाइट वॉश कराने के लिए कोई कहता है कि नहीं नहीं मैं तो देखो जो कॉस्ट लूंगा वो 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालेंगे, है ना बेटा।
इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकलेगा, कोई बच्चा बताएगा? इसका सरफेस एरिया तो निकलेगा, इस दीवार का एरिया कैसे निकलेगा? हाँ, लेंथ इंटू विड्थ। मान लो बेटा इसे, ये पूरा सुनो ना बेटा, ये जो है ना, ये तुम्हारे लिए तो रेक्टेंगल है, वो है ना, रेक्टेंगल हो गया एक तरीके से ये। तो अरे एक तरीके से ये तुम्हारे लिए तो एक प्लेन रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करेगा ना। तो इसमें तुम लेंथ ये वाली ले लो, इसी को विड्थ बोल दो, और जो हाइट है उसको विड्थ बोल दो। तो हाइट और विड्थ बात एक ही है ना, तो इसका एरिया आ जाएगा। ऐसे बेटा इसका निकालोगे तो ये लेंथ ले लो और इसकी ये विड्थ ले लो, जो भी है एल बी होता है, उसका भी आ गया, इसका भी, सबका ऐड कर दिया, एरिया आ गया। एरिया में किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? कॉस्ट का। क्या, और वो भी क्या, कितने मीटर कॉस्ट ले रहा है वो करना पड़ेगा। तो मेरे पास में पता चल जाएगा कितने मेरी जेब से पैसे जाने हैं, रुपए कितने जाने हैं। अब उल्टा सोचो बेटा, कोई आया, हमें एरिया पहले से पता था, मान लो, नहीं एरिया नहीं पता था, हमें हमें कॉस्ट पता थी, अच्छा इतने रुपए लगने हैं, और वो इतने रुपए ले गया। इसका मतलब क्या करो, जो कॉस्ट होती है ना, जो कॉस्ट होती है, जैसे 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर या जो भी, उस चीज से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एरिया आ जाएगा डायरेक्ट। समझ में आ गया? अगर मैं यहाँ से सरफेस एरिया की बात करूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो सरफेस एरिया को क्या करो बेटा, जो टोटल कॉस्ट है ना, इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो तुम किससे, किस चीज से बेटा? 2 रुपए से, ये वाली रेट से। क्योंकि जब मल्टीप्लाई करके ही तो टोटल कॉस्ट आई होगी ना, तो डिवाइड कर दोगे तो एरिया आ जाएगा, है ना। तो जैसे बेटा इसको डिवाइड किया, तुम्हारे पास में सरफेस एरिया निकल के आ गया। तो सरफेस एरिया कितना आया, मैं थोड़ा सॉल्व भी कर देता हूँ। ये आ गया बेटा, ये आया ना कुछ बेटा, है ना। ये आ गया 2494.80। ये तुम्हारे पास बेटा सरफेस एरिया आया, और इस सरफेस एरिया की जो यूनिट है वो यूनिट रहेगी यही मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ मीटर में है। ये मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। पहला पार्ट तो खत्म, पहला पार्ट तो बेटा खत्म हो गया। उसने जो था, हेमिस्फीयर था, उसके अंदर साइड से सरफेस एरिया पूछा था, ठीक है। सरफेस एरिया कह सकते हो, या और क्या कह सकते हो बेटा, कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, सीएस से पूछा था इसका। पहला पार्ट तो फिनिश हो गया। जब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड दी, ये डोम होगा बेटा, डोन लिखा है, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, ये सरफेस एरिया आ गया है ना, सरफेस एरिया अगर ये आया है, कर्व सरफेस एरिया आया है, जिसकी वैल्यू है 2494.80। वैसे हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 पाई r स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे हम लोग 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 2494.80। ये लिखा। यहां से बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, बड़ी गंदी सी निकलेगी। हाँ, अजीब सा ही आएगा बेटा। ये 22, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा पूरी वैल्यू निकालने का। मैं ऐसा कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा दिमाग से खेलता हूँ। कैसे? रेडियस तो चाहिए नहीं, सुनो बेटा सारे बच्चे, रेडियस तो चाहिए नहीं, मैं नहीं निकाल रहा, लेकिन वॉल्यूम में क्यूब तो चाहिए होगा ना। अरे यार, वैसे रेडियस एग्जैक्ट नहीं चाहिए ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 24, जो भी है 80 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये आ गया बेटा, है ना। अब इसको और सॉल्व करना ही पड़ेगा, मजबूरी है बेटा, लेकिन नहीं नहीं, वो इतनी बात है बेटा, मेरे को लगा कुछ कैलकुलेशन में बच जाएगा टाइम। अच्छा, 2 ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह 22/7, 7 ऊपर चले जाएंगे, मैं पहले से ही लिख दे रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत बेटा? 22/7 होगा ना, तो 7 तो ऊपर ही जाएंगे, मैंने ऊपर पहले ही से लिख दिया। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेशन को, ये कर देते हैं बेटा, बाद में इनटू कर लेंगे। ये कुछ कैलकुलेशन आ गई, 2 से और हो जाएगा सॉल्व। ये आ गया, कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक आई है। 623.70 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है बेटा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो।
ये आया है ना। और सॉल्व करते हैं इसको, अभी तो हो जाएगा ना सॉल्व। यार मेरा आंसर बड़ा जल्दी अच्छा सा आ रहा है यार। ये कैलकुलेशन होके आ रही है, ठीक है। इस कैलकुलेशन को देख लो बेटा, अगर आर निकालोगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा ना इस पूरे का। अगर डायरेक्ट वैल्यू 396, अगर ये 400 होता, अगर ये 400 होता तो आंसर कितना होता? तो 20 होता है ना। नहीं, इतना नहीं आएगा। नहीं, कुछ भी कट नहीं करना है, एक काम करना, क्वेश्चन जैसा था वो बिल्कुल सही था, ये भी जो कैलकुलेशन करी वो भी सही है। मान के चल बेटा ये 20 के 20 ही थे एज इट इज। क्योंकि हुआ क्या ना, बुक में यहाँ 20 कर दिया तो ये पॉइंट जो था ना उसको 9 8 पे था यहाँ पे पहले, वो उसको इधर शिफ्ट करा दिया बेटा, इसलिए वहां ने यहाँ पे 2 की जगह 20 लिख दिया। लॉजिक समझ में आ रहा? तो अब बात एक ही है, तो पूरी कैलकुलेशन ऐसी रखो, अगर मैं बेटा इसको हर जगह जहां जहां 2 लिखा है वहां 20 लिख दूं, 20 लिख दूं, 20 जब लिखेंगे तो बाकी की सारी चीजें एज इट इज चलेंगी, केवल एक चीज में अंतर आ जाएगा, कोई बच्चा बताएगा? पॉइंट जो है ना वो एक डिजिट पहले शिफ्ट हो जाएगा, बाकी की तो सब चीजें ऐसी रहेंगी। ये, तो ये जो पॉइंट होगा वो तुम्हारा इधर शिफ्ट हो जाएगा इस जगह। ये मैं सही से लिख दे रहा हूं इसको। ये हो जाएगा 9.48, सही है, 0.48। सही है सारा। और ज्यादा इसको करोगे जो भी है, इसको एक डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट। तो इसका ओवरऑल आएगा तुम्हारे पास वो, ये पॉइंट बेटा यहाँ शिफ्ट आ जाएगा। मैं और अच्छे से लिखूं तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 39.69, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये देखो 39, पॉइंट का भूल जाओ, 39 के बारे में सोचो, 39 किसका होता है, 6 के लगभग पास में है ना। तो 6 पॉइंट कितना ले सकते हैं, 6.3 या 6.2 लिख सकते हो ना बेटा, अभी एग्जैक्ट तरीका। हाँ ये लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया 6, वैसे बनेगा 3 3 या 9 बेटा, 6 पॉइंट बनेगा तो 3 बन रहा है यहाँ पे, एग्जैक्ट अगर लिखें तो यही बन जाएगा। तो ये तुम्हारा आ गया। अब क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या गलती करी थी याद है बेटा? गलती कुछ नहीं करी थी, सीधी सीधी बात है, वैल्यू चेंज कर दी थी 20 की जगह, बाकी की सारा सही है। अब रेडियस आ गया, रेडियस के बाद में क्या निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने, जल्दी लगाओ फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर। अच्छा 4/3 नहीं होता बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा ना, इनसाइड से पूछा है ना बेटा। हाँ तो 2/3 पाई आर क्यूब लगा दो जल्दी से। मैं इधर का हटा दूं बेटा, जो सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं वॉल्यूम इक्वल टू, उसका हो जाएगा 2/3 इंटू पाई इंटू आर, आर आया है 6.3, तो 6.3 का क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3,
जैसे ये बच्चे ने बोला ये हो जाएगा 2.1, ये हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। सॉल्व कर दो, अब तो ज़्यादा बचा नहीं। 2 × 22 इंटू 0.3 इंटू 0.6.3 इंटू 6.3। बेटा ये सॉल्व करो, जल्दी मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो सारे बच्चे। अगर अगर कैंसिल कर दिए तो आंसर ही नहीं आएगा, फंसते रहोगे बेटा। देखो अगर तुम इस पॉइंट को हटाओगे 10 आया, पॉइंट चिल्लाओ नहीं बेटा, चुप। ये ऐसे आ गया, तुम्हें पता है नीचे 10 10 दे रखा, उनको कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल ऊपर मल्टीप्लाई करो। ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 × 22 जो भी है, 3 × 63 × 63, और जो भी आंसर आए उसको डायरेक्ट कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है, 3 डिजिट के बाद। समझ में आया? चलो मल्टीप्लाई करो सारे बच्चे। कितना आ रहा? गलत आ रहा, तुम्हारा सही आ रहा बेटा, दोबारा बोलना। 5 2 3 पॉइंट नहीं लगना चाहिए अभी, तो पॉइंट तो बाद में लगाएंगे ना, इसके बाद के बताओ कुछ, इसके बाद के डिजिट। ये पॉइंट अभी शुरू में नहीं लग जाएगा, इसके बाद आना चाहिए 908, इसके बाद आना चाहिए बेटा, ये पूरा मल्टीप्लाई करके ऐसे आना चाहिए 9, इतना बड़ा पूरा मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। 2 4 12, बिल्कुल सही है। और डिवाइड में क्या है बेटा? अब बताओ पॉइंट कहाँ पे है, अभी वहां पे पॉइंट दिख रहा है तुम्हें? पॉइंट बेटा ये रहा, पॉइंट 8 के बाद है, तो तुम्हें 3 डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, तो पॉइंट को यहाँ ले आओ, तो ये बन गया 523.90, जो भी है 0 लिख दो, ये आंसर आ गया बेटा। वॉल्यूम है ना, तो और क्या था, मीटर में था ना, तो मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। करो बेटा सारे बच्चे, गलत आ रहा है। अरे लास्ट में 8 आना चाहिए, देखो 8 में कैसे बोल रहा हूँ आना चाहिए। एक चीज बताना बेटा, नॉर्मल मल्टीप्लाई करने का दिमाग लगाया करो। 2 का मल्टीप्लाई 2 में, देखना क्या कर रहा हूँ मैं, 2 का 2 में किया कितना बन गया 4, बाकी का मैं 22 पे नहीं जा रहा हूँ, मैं लास्ट डिजिट देखना चाहता हूँ क्या आ रहा है। 2 का 2 में किया 4, 4 का बेटा 3 में किया, आंसर कितना आया 12, 12 का 1 हटा दो क्या बचा 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया कितना आया 6, 6 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 8 सही है। लास्ट डिजिट चेक करने का तो तरीका सही है ना, तुम्हारा गलत आ रहा। हाँ जो भी है, अब यार पाप कर रहे हो ना बेटा, कुछ गलत कर रहे, कैलकुलेशन सही करो ना, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें। कैलकुलेशन करो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो, मैं हटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट सवाल है, चलो क्वेश्चन लिखो, आंसर निकालो, जल्दी करो। देखो बेटा सबसे पहले ये देखो, छोटू ऐसे बैठे, सीधे बैठ जाओ, है ना, पैराबोला बने क्यों बैठे हो। देखो बेटा ये कहता है 27 तुम्हारे पास सॉलिड स्फीयर थे, ईच ऑफ रेडियस 7 था, वो सॉरी आर था, और सरफेस एरिया उसका एस था। उनको 27 तुम्हारे पास में छोटे 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 कितने स्फीयर थे बेटा, उन सबको तुमने पकड़ा, मेल्ट कर दिया, उन सबको पकड़ के मेल्ट कर दिया। अच्छा एक चीज बताओ, कोई चीज अगर हम किसी चीज में मेल्ट कर देते क्या चीज सेम रहती है? अगर मान ले बेटा मेरे पास में ये कप है, ठीक है, ये प्लास्टिक का मान के चलता हूँ, प्लास्टिक का है, बात नहीं करो ना बेटा, क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा ना, थप्पड़ मार देंगे, अभी फेंक दिया कप, और इसमें कॉफी है ऊपर फेंक देंगे। देख बेटा अगर ये प्लास्टिक का है, अगर मैं इसको मेल्ट करके एक बॉल बना दूं तो क्या चीज सेम रहेगी? याद रखना वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है, सारे बच्चे याद रखना, कुछ नहीं, सिर्फ क्या याद रखनी है बेटा, वॉल्यूम सेम रहता है। दूसरा चीज, अगर मैं इसी से मैं क्या बना दूं, एक कोन बना दूं, मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद मैंने कोन बना दिया, तो वॉल्यूम सेम रहेगी। बस इतना याद रखना है हर चीज का, कि कोई चीज किसी फॉर्म में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है मेल्ट करने से। अच्छा
तो अब एक चीज देखो बेटा, तुम्हारे पास में जो 27 स्पेयर थे, इन स्पेयर के बारे में मान लेते हैं बेटा, और इससे 27 से तुमने ये लिया, मान लो ये डॉट 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 कितने थे टोटल, 27 है। या मैं और आसान लिखूं तो लिखूंगा 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर में इसको R1 नाम दे रहा हूं, इक्वल टू हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्पेयर। तुमने क्या किया, 27 को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्पेयर बनाया, बड़ा सा स्पेयर बनाया, और जिसकी रेडियस थी आर डैश, जिसकी रेडियस थी आर डैश, और सरफेस एरिया था बेटा एस डैश। ठीक है, ये बड़ा सा स्पेयर बना दिया। तो दोनों में क्या चीज सेम रहेगी बेटा, वॉल्यूम सेम रहेगा। वो भी 27 छोटे 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 27 थे, और उनको सबको मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद एक बड़ा सा स्पेयर बना दिया। तो वो 27 का वॉल्यूम इक्वल टू हो गया बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल। अब आगे सुनो बेटा, अगर मैं एक वॉल्यूम की बात करता हूं, एक स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। आर कितना था इसका, आर तो आर ही था, तो मैंने एज इट इज छोड़ूंगा। बेटा यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 4/3 इंटू पाई, आर की जगह आर नहीं लूंगा, आर डैश का क्यूब लूंगा, तो आर डैश क्यूब हो गया। काफी चीजें तो देखो बच्चा कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से तुम्हारा पाई चला गया। यहां से तुम्हारे पास कुछ रिलेशन आ रहा है, 27 आर क्यूब इक्वल टू, ऐसे करके आ गया। और अच्छे से लिखूं तो बेटा इसको मैं 3r का होल क्यूब लिख दूं, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा। अगर लिखाओ ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, तो हम ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जल्दी बोलो, 3r इक्वल टू आर डैश। एक इंफॉर्मेशन तो ये निकल के आ गई। सारे बच्चे पहले इतना काम करो। और पहले पार्ट में तुमसे यही पूछा था कि अच्छा बताओ आर डैश क्या होगा, तो बेटा आर डैश तो पता चल गया कि ये तुम्हारा आर डैश होगा। फिर उसके बाद रेशियो पूछा है एस का और एस डैश का। एस का मतलब है सरफेस एरिया, और एस डैश का मतलब है सरफेस एरिया दूसरे वाले का। करो बेटा, खुद करो, दोबारा बोलो बेटा। अभी मैं बता रहा था, तुम पता नहीं क्या कर रहे थे। बेटा एक बात बता, अगर लिखा हो एक्स क्यूब इक्वल टू 27, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, और आसान तरीका कर दे रहा हूं, ले छोटू, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। एक्स इक्वल टू क्या आएगा, इसको तुम ऐसे ही तो करते थे, 2 की पावर 3 करते थे बेटा। फिर क्या करते थे, एक्स इक्वल टू, सर्वज्ञ आया समझ में, ठीक है। जल्दी करो बेटा, आर डैश आ गया, उसके बाद आगे का काम करो, आगे भी करो। इतना करने के बाद मैं थोड़ा सा बेटा ये हटा देता हूं। अब यहाँ पे आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मेरे को बताओ सर, रेशियो चाहिए ना, एस अपॉन एस डैश। सरफेस एरिया जो छोटा वाला है, एस का मतलब क्या है, सरफेस एरिया किसका बेटा, देखो एस है क्या, सरफेस एरिया है किसका, जो छोटा वाला था ना उसका। तो छोटा वाला जो था ना बेटा, उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, 4 पाई, बस इतना ही होगा बेटा, 4 पाई r स्क्वायर, इतना ही तो होगा। और बच्चा बेटा एस डैश का क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर, है ना। अच्छा इसमें देखो काफी चीजें कैंसिल आउट हो गई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अच्छा आर की वैल्यू कितनी है बेटा, ऐसे ही रहेगी। और इसमें कितनी, आर डैश की जगह क्या लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 3r का स्क्वायर। और सॉल्व किया है तो ये बन गया आर स्क्वायर डिवाइड बाई 9r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल आंसर कितना आया बेटा, 1/9, जिसको तुम 1:9 भी कह सकते हो। सारे बच्चे अच्छे से कर लो बेटा, मैं कर दे रहा हूँ, कोई नहीं। सुनो बेटा, तुम लोग निकालो, बड़ा आसान है। देखो उस बच्चे का आंसर भी आ गया यार। कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर है, जिसकी डायमीटर स्फीयर है। मान ले बेटा मैंने एक डायमीटर ये बनाया, सारा डायग्राम, इसकी तुम्हारे पास डायमीटर गिवन है। अगर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5/2। थोड़ा सा बड़ा बनाया यार, बड़ा छोटा बन रहा है। रेडियस हो जाएगी बेटा,
देख बेटा, इसने पूछा हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब, इसका मतलब वॉल्यूम पूछा है बेटा, कितना इसके अंदर तुम दवाई भर सकते हो, तो इसका वॉल्यूम निकालना था डायरेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर का फॉर्मूला होता है वो लगा दो बेटा। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला? पाई आर क्यूब होता है, 4/3, 22/7, और रेडियस है बेटा 3.5/2, 3 बार लिख दो। ये लिखा। अब देख बेटा, ये जो 2 2 जा 4, ये कैंसिल, इस 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गए। 7 से अगर मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन बढ़ा दे रहा हूँ, 11 इंटू, इसको मैंने 35 बना दिया, इसको भी 35 कर दिया, इसको भी 35 कर दिया। जब ये करेंगे तो ये पॉइंट बेटा हटाएगा, नीचे 10 आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी, और यहाँ नीचे अभी लिखा है एक 3 और 7 जिंदा है, बचा हुआ है। कुछ कुछ यहाँ से भी कैंसिल कर लेते हैं बेटा, ये 7 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, 5 से ये मत करो, ये मत करो। कहाँ उसका करोगे क्या लास्ट में, फालतू में कुछ मत करो, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब बेटा ऊपर का कर दो नॉर्मल। देखो एक चीज का मैंने बताया था, 35 का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान। पहले तो 11 इंटू 5 लिख दो, 35 का स्क्वायर हो गया 25 और 12, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर में कर दिया, नेक्स्ट नंबर में कर दिया। हाँ भाई मैंने बताई थी ट्रिक, मैंने ट्रिक कौन सी बताई थी कि नंबर एंड विद अगर 5 होता है तो उसका स्क्वायर डायरेक्ट निकालो। कैसे? जो बच्चे भूल गए याद रखना बेटा, अगर मैं बोलूं 15 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर में कर दो 2 2 5। अच्छा 25 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 5 का स्क्वायर किया, कितना आया 25, और देखो 2 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर में कर दो। अगर बेटा ये जो है ना जितनी भी ट्रिक है ये सारी की सारी तुम्हारी खासकर 2 डिजिट वाले में तो बड़ा जबरदस्त काम करती है। जैसे कोई भी मैं बोलूं 85 का स्क्वायर तो 25 तो रहेगा, 8 का मल्टीप्लाई 9 में कर दो, कितना हो गया 7225, आंसर हो गया। अच्छा मैं बोलूं जैसे 105 का स्क्वायर तो 105 में तुम 5 का 25 तो रहेगा ही रहेगा, और 10 का 11 में कर दो, कितना बन गया 11025, राइट आंसर। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आगे सुनो बेटा, मैंने ये लिखा और डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा, एक 3 चल रहा है और ये 1 2 3। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, बड़ा आसान है बेटा। डिवाइड बाई जो भी चल रहा है चलने दो। अब 11 का भी मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मैं यहां कर दूं वॉल्यूम इक्वल टू 11 का करोगे तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई 3 इंटू, चाहो तो 3 से कैंसिल कर दो, अब तो 3 से डायरेक्ट कैंसिल भी हो रहा है, ये 3 2 जा 6, और डिवाइड में रहेगा बेटा ये 1000, ये 1000 रहेगा तो ये पॉइंट कूद के यहाँ आ जाएगा। यही आंसर आया बेटा 22.45 और मिलीमीटर क्यूब बेटा आंसर हो गया। तुमने एक चीज देखी, इस पूरी कैलकुलेशन में मैंने कोई भी मल्टीप्लाई साइड में नहीं करा। पहली चीज, कोई भी मल्टीप्लाई ना तो मैंने साइड में किया और ना ही कोई मल्टीप्लाई ऐसा था कि जो दिमाग में भी करना पड़ गया, वो बहुत बड़ा मल्टीप्लाई तो था नहीं ना। तो कैलकुलेशन हमेशा ऐसे किया करो बेटा। अब यहीं पे मान लो तुम्हें फंसना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्या करो तुम यहाँ पे आपस में कर दो मल्टीप्लाई, कर दो, फिर तुम देखना बैठे रहोगे, और नीचे भी कर दो आपस में मल्टीप्लाई, फिर तुम्हारा आंसर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जल्दी करो बेटा, अच्छे से लिख लो इस पूरे क्वेश्चन को। ये सारे खत्म हो गए बेटा।